हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इट्स 9th ऑफ फेब। जैसे दिन की हम शुरुआत करते हैं ऑफर्स के साथ। तो ऑन फ्राइडे वी गोट 3 ऑफर्स, यानी फ्राइडे से पहले आ गए थे, बट फ्राइडे को 3 ऑफर्स मुझे दिखाने थे, बट आई शोड ओनली वन। और मैं बोला था कि हर एक दिन मैं दिखाऊंगा। सो या टुडे वी हैव वन ऑफर टू शेयर। लेट्स सी। या हियर इट इज़। तो ये ऑफ़र है, बट या ये एक और ऑफ़र है, बट ये मैं कल दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये ऑफर्स था। मैंने आप सबको दिखाया नहीं दिखाया, टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यस वाले भाई। बंदे। या तो अभी बट यूट्यूब यस में आई भाई। कैन नॉट शो दी होल ऑफर्स, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए, 2 स्क्रीनशॉट लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में सिर्फ नेम एंड ऑल था और बाद में ब्रेकअप था। तो इन दोनों से मैंने एक बना लिया है, दैट इट इज़। या सो ऑफर एंड अपॉइंटमेंट Feb 6 एंड 43 lakhs का ऑफ़र है ये। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन ही चेंज होगा, तो अभी अभी मैंने चेंज किया है। 5 ऑफर्स किया मैंने अभी। इट वाज ऑफलाइन। तो पहले 4 ऑफर्स थे, अब 5 ऑफर्स। 38.2 का बनता है। जस्ट आई अपडेटेड, बिफोर दैट इट वॉज 4। आप लास्ट वीडियो में चेक करेंगे, देर वर 4। लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं टाइम जाया ना करते हुए। सो टीम, आज AWS करना है हमें। और जैसे ये ऑफर्स आए हैं, आई वांट कि आपके भी ऐसे ऑफर्स आए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ए टीचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स ए प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट विच फोकस ऑन योर प्लेसमेंट्स, नॉट ओनली द टीचिंग। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, जो कि मैं दे रहा हूँ, बट पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारी प्लेसमेंट नहीं लगी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको रोज़गार दे पाए, या तो सेल्फ सफिशिएंट बना पाए, या फिर आपको एम्प्लॉयड बना पाए। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे चलना है। मेरे हिसाब से पढ़ो और नौकरी लगो, दैट्स द मेन मोटिव। और यहाँ पे हमारा अब तक 100% रिकॉर्ड रहा है। और जो भी बंदे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बी प्लेस्ड, ज्वाइन नाउ। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे ही डैशबोर्ड है, यहाँ पे यू कैन गो देयर एंड 3 more links you can register here for March batch, and our team will contact you. That's all can say. Okay, all over and set. Let's start with the, like, जो हमारी AWS की सीरीज़ चल रही है अभी। तो AWS सीरीज़ के अंदर हम बाकी सारे टॉपिक कर चुके हैं, एंड SSM हमने करवा दिया था, बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ सिस्टम मैनेजर का। उसके बाद आज हम ये RDS करेंगे, अरोरा करेंगे, डायनामोडी, रेड शिफ्ट, डेटाबेस माइग्रेशन, बैच, ग्लू, EFS, फाइल सिस्टम, इलास्टिक बीन स्टॉक, क्लाउड फ्रंट, स्नोबॉल, क्लाउड पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ट, कोड डिप्लॉय, एक्सरे, ये सब करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और जो भी मेरा कंटेंट रहता है मोस्टली इंटरव्यू फोकस्ड रहता है। तो और मैं इंटरव्यू के मतलब आपको पढ़ाते हुए आपको बताता हूँ इस टॉपिक से इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ, मतलब आई वुड रिकमेंड कि अगर वीडियो स्लो लग रही है, यू कैन वॉच एट दी हाई स्पीड, एंड या एवरीथिंग विल बी गुड। सो इट विल सेव योर टाइम एज वेल, और आपको बोर भी नहीं रहोगे। ओके, व्हाट इज सिस्टम मैनेजर? या उससे पहले लेट मी लॉग इन इट वंस। Hold on, team. Let me log in first. लेट मी लॉग इन टू AWS। सो मैंने इसलिए स्क्रीन बंद कर दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो द क्रेडेंशियल्स ताकि कोई लॉग इन ना कर पाए, एंड आई एम इन मिडल ऑफ द लॉगिंग। Why it is taking time? Is AWS slow today? Are you people, other peoples, are you able to log in? नहीं भाई, मैं भी ट्राई कर रहा था, स्लो चल रहा था। स्लो चल रहा था क्या?
आज में मेरा भी नहीं लॉगिन हो रहा था, तो आज AWS दो में तीन बार रिपीट करने के बाद। हाँ, सो आई थिंक AWS इज डाउन टुडे. लेट्स मी डू वन थिंग. इन्होंने वीकेंड पे कुछ पैच किया होगा एंड देन ऑल वेल. Yeah, it's almost done. हो गया. Scanner camera. Yeah, here it is. So let's start with system manager. सिस्टम मैनेजर करवा दिया था मैंने. AWS सिस्टम मैनेजर सेंट्रल प्लेस फॉर ऑल योर, मतलब EC2 मोस्टली सिस्टम मैनेजर से यू कैन इजिली मैनेज विदाउट डूइंग टू SSH एंड ऑल. It is too slow today. सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये सेशन मैनेजर और पैच मैनेजर एंड इसके अंदर ये भी था आपकी पैरामीटर स्टोर फॉर की वैल्यू स्टोर. सो दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टम मैनेजर. तो इट मैनेज नोट्स एट स्केल इन एनी नोट्स क्या होते हैं आपकी EC2 इंस्टांसेस. ठीक है. Help you manage and operate node at scale on AWS on-premise and in hybrid and multi-cloud environment. So that's all. और ये मैं if you will want to watch more मेरी previous video देख लेना. So let's coming to the relational database. What is relational database? देखो relation का मतलब आपके relation, जैसे कि इस चीज़ से समझिए कि मैं सिर्फ आपका नाम और एक और वैल्यू दे दूँ, नाम IT इंजीनियर, तो कितने रिलेशन बता पाएंगे? ऐसे पता नहीं आप लोगों के नाम के और ऐसे मतलब IT इंजीनियर के कितने सारे बंदे होंगे या नहीं. सो यू कैन नॉट फिगर आउट एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, राइट? यस और नो? एग्जैक्टली आप तक नहीं पहुंच पाएगा कोई भी सर्च करते हुआ. सिर्फ किससे अगर सर्च करेगा तो नाम और IT प्रोफेशन से, बिकॉज देयर विल बी मैनी पीपल. अंडरस्टूड? तो इसलिए अगर मैं उसमें स्कूल का नाम भी ऐड कर दूं, फादर का नाम भी ऐड कर दूं, आपका एड्रेस भी ऐड कर दूं, चलो एड्रेस ऐड भी ना करूं, और सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर दूं, आधार कार्ड नंबर ऐड कर दिया, तो एग्जैक्टली पहुंचा जाएगा? बताइए टीम, यस या नो? आई नीड द आंसर भाई. यस भाई. हाँ, यस भाई. दिस सेशन मस्ट बी टू वे. और आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो यार, प्लीज़ आप भी आई वॉन्ट कि फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, बिकॉज मेरे को टू वे ही अच्छा लगता है, नॉट जस्ट वन वे. एल्स मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँ ना, वाई शुड आई गो लाइव. सो जब भी आपकी किसी डेटाबेस से रिलेशन ऐड होगी, राइट, किसी भी एंटिटी की 4 से 5 एंट्री होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटाबेस. और जस्ट 2 एंट्री आ रही है तो इट्स नॉट लाइक दैट. अंडरस्टूड? यस. हाँ जी. तो ये क्या करवाते हैं? इट्स मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस फॉर मल्टीपल डेटाबेस इंजन. कौन कौन से होते हैं इसमें? MySQL इट्स ए डेटाबेस. इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सर्च क्वेरी लैंग्वेज. PostgreSQL सर्च क्वेरी लैंग्वेज. ओरेकल. और इसके ना RDS के अंदर मोस्टली SQL लगा होगा. देखो, SQL सर्वर, MariaDB. और अगर आपका ये NoSQL डेटाबेस है तो नो लगा होगा यहाँ पे. तो इससे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल है, इसलिए SQL आएगा मोस्टली चीज़ों में. अंडरस्टूड? यस. लाइक MariaDB automates backups, patch management and failover. It provides scalability through read replicas and multi-AZ deployments. क्या करता है? Provides scalability through read replicas and multi-AZ deployments. And it also offers encryption at rest and in transit for secure data management. क्या करता है? It offers encryption at rest. ठीक है? मतलब encryption at rest का क्या मतलब होता है? बताइए. What do you mean by encryption at rest? Encryption क्या होता है? Encryption that unreadable. किसी और फॉर्मेट में लिख दिया गया है वो.
दैट इज इंक्रिप्शन एट रेस्ट, यानी जो डाटा रखा हुआ है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं रखा जैसा है। जैसे मेरा नाम है नीरज, अगर मेरा नाम रखा गया है डेटाबेस में तो नीरज नहीं लिखा होगा, किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा। जैसे कि एन, अगर ए बी सी डी, मैं जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ, अगर अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरिकल करते हैं तो एन की वैल्यू आती है 14, तो एन की जगह क्या लिखा होगा 14, ई की वैल्यू आती है 5, तो 14 5 5, आर की वैल्यू आती है 18, तो 18, ए की वैल्यू होगी 1 और जे की वैल्यू कितनी 10। तो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा, किस फॉर्म में, ये देखो नंबर। ये देखिए क्या लिखा, एन ई ई आर ए जे, एन की वैल्यू होगी 14, ई की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 10। तो नीरज को, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और जैसे मोस्टली बेस 64 इनकोडिंग होती है, लाइक दैट इनकोडिंग होती है, तो इट्स नॉट, मैं जस्ट वैल्यू बता रहा हूँ। अगर मैं नीरज को ऐसे लिखूँ इस वैल्यू में तो कितने बच्चे पढ़ पाएंगे बताइए। अभी नीरज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा बता हुआ, रखे हैं। यू विल नॉट बी एबल टू रीड, राइट। नहीं पढ़ पाएंगे भाई। यस हाँ, तो ऐसे ही होता है, अंडरस्टूड, ऐसे ही लिखा होता है। यस भाई। अब जैसे कि एक जगह क्या होता है, मैं आई वॉज गिविंग इंटरव्यू और उसने लिखा, ये लिखा, कह रहा है ये क्या है, बताओ क्या है ये। मुझे लगा जरीना कोई इस एक्ट्रेस का नाम होगा, अब फिल्म में मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ वहाँ पता नहीं यार क्या है। आई वॉज, उसने ये लिखा था, कह रहा है इसे पढ़ के दिखाओ व्हाट इट इज़। तो ये भी एक तरीके का इंक्रिप्शन होगा कि नेम रिवर्स ऑर्डर में कर देगी, कुछ नहीं है, NEERAJ, नीरज, इन उल्टा। ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा ऐसा लिखा जाएगा, बट देर आर मैनी इंक्रिप्शन टाइप्स, ठीक। यू कैन सर्च ओवर दी चैट GPT, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शंस आर देयर, गो देयर चैट GPT, you can type how many types of encryption are there in, किसमें, RDS, TDS आ गया, सॉरी, ये SQL के उसमें आ गया, कोई नहीं। Let's see. दो टाइप के होते हैं। क्या, इंक्रिप्शन एट रेस्ट, ठीक है, यूज KMS कीज, यस ठीक है, और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट, डाटा ट्रैवलिंग बिटवीन एप्लीकेशन टू RDS एंड RDS टू रेप्लिका, यानी जब इधर से उधर जा रहा हो तो भी किसी और फॉर्म में हो। जैसे कि स्मगलिंग वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली सोना नहीं लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या मिला के, वो ऐसा लगेगा जैसे कुछ वैसे है, क्या पेस्ट है, इट विल नॉट बी सोना। तो वहाँ से पेस्ट बनाया, इन ट्रांजिट किया ताकि कस्टम वस्टम के एक्साइज की ड्यूटी ना देनी पड़े और कुछ हो जाए, और फिर वहाँ से ले जाके जहाँ पर गए वहाँ से दोबारा पेज से क्या बना लिया, सोना। या जैसे बैग्स बनाए, बैग्स की जिप है, बैग्स की जिप किससे बनाई, सोने से, और उसके ऊपर कलर कर दिया, पहुँचा दिया, क्या लगेगा, बैग है, बट वहाँ जाकर फिर दोबारा उसको चैन को पिघला के क्या बना लेंगे, सोना। ठीक है, तो इंक्रिप्शन है ट्रस्ट, ये कि जब इंक्रिप्शन है ट्रांजिट, मतलब जब चल रहा है तो इंक्रिप्ट कर दिया गया, अंडरस्टूड। यस आ रहा है समझ में सबको, यस भाई। ओके। यस तो दो तरह की इंक्रिप्शन एट रेस्ट, स्टोर्ड डाटा AWS KMS, इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट डाटा इन मोशन SSL और TLS के थ्रू करते हैं, और ये किसके थ्रू करते हैं, AWS KMS के थ्रू। एंड अब इसका ना ये देखना, विच टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, राइट। AES 256। यस, लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या आता है। आज चैट GPT भी डाउन लग रहा है, भाई हो सकता है सिस्टम रीस्टार्ट ना हुआ हो इस वजह से। नहीं यार ऐसा कुछ मेरे को इसमें लोड लग नहीं रहा है, देख लेते हैं उसमें। होता है कभी कभी लॉन्ग टाइम पे।
इतना कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है, लोड तो कम ही है। कितना है? 19% यूज़र दिस आइडल, नॉट लाइक दैट। चल जा भाई। यस भाई बता AES 256 है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। चलो ये काम मेरे को हिंदी में दिक्कत लग रही है आज। आ गया। बेस 64 इज नोट इंक्रिप्शन, क्या? इट इज एन इनकोडिंग फॉर्मेट, नोट ए सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है। What encryption at rest? Actually, encryption at rest protects data while it is stored, like disk, database, this. So, if someone steals the file or disk, they cannot read the data without a key. ठीक है। ये क्या हुआ? इनकोडिंग मेथड हुआ। और ये क्या है? बिना की के रीड नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इंक्रिप्शन मीन्स? आपको चाबी चाहिए होगी। ओके, दैट रिक्वायर्स रियल क्रिप्टोग्राफी, नॉट जस्ट ऑब्जेक्शन। वाई 64 डोंट काउंट, हैज़ नो सीक्रेट की, मतलब उसके अंदर सीक्रेट की नहीं होगी। तो जो मैंने पढ़ाया, सो मे बी सो इट वॉज नॉट ए गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, बट इंक्रिप्शन एट रेस्ट मीन्स यू नीड ए की। ठीक है, सबको आ रहा है समझे? एनीवन कैन डिकोड इट इंस्टेंटली? नहीं होगा। तो क्या होगा? ओनली चेंजेस हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाइनरी टू टेक्स्ट। तो मैंने क्या बताया? वैसे बाइनरी से टेक्स्ट में कर देगा, दैट इज मीन्स जैसे कि ये है दिस, anyone can decode that one quickly, zero security. What actual technology used for encryption at rest? जैसे कि ये AES 256। तो बेस 64 नहीं होगा, वो क्या रहेगा? AES 256, AES 128। ऑल गुड? यस भाई। तो बेस 64 आप इंक्रिप्शन मेथड के लिए नहीं यूज होंगे, वो इसके लिए यूज होगा। ओनली चेंजेस डाटा इन रिप्रेजेंटेशन एंड यू कैन गो विद इट्स एन इनकोडिंग फॉर्मेट। तो बेस 64 किसके लिए काम आएगा? इनकोडिंग के लिए, नोट फॉर दी इनक्रिप्शन। ठीक है। इनक्रिप्शन यू नीड ए की, जैसे कि AES 256 यूज्ड बाय डेटाबेस PostgreSQL, डिस्क इनक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, लेस कॉमन फॉर बल्क डाटा, RSA ECC यूजुअली यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द इनक्रिप्शन कीज, नोट द डाटा इटसेल्फ। आ रहा है सबको समझ में? यस भाई आ रहा। हाँ, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आप चैट जीपीटी करते रहना, बिकॉज मे बी सम एग्जाम्पल जैसे कि अभी हुआ, सो आई गेव ए रॉन्ग एग्जाम्पल, बट दैट्स व्हाई आई डिड द चैट जीपीटी, ताकि आपको भी समझ आए। बिकॉज ये नहीं है मैं कुछ भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, यू विल गुड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ डू चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आएगी आपको, और दैट विल मेक यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। अंडरस्टूड? यस भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली इंक्रिप्शन एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट फॉर सिक्योर डाटा मैनेजमेंट। इट आल्सो इंटीग्रेट्स विद क्लाउड वॉच फॉर मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड Amazon Aurora हाई परफॉर्मेंस रिलेशनल डाटाबेस कंपेटेबल विद SQL एंड PostgreSQL। ये अरोरा क्या होता है? किसके साथ कंपेटेबल है? MySQL एंड PostgreSQL के। एंड इट्स 5 टाइम्स मोर परफॉर्मेंस देन MySQL। अगर वो पूछे कि अरोरा क्या है, इट्स ए 5 टाइम्स देन MySQL and it's a relational database. ठीक है? All good? Aurora is an example of relational database, not non-relational. And जो उसकी speed है वो 5 times more than MySQL and twice PostgreSQL. Understood? यानी PostgreSQL MySQL से कितने गुना ज़्यादा है? 2.5 गुना ज़्यादा। तो पहले MySQL हुआ, फिर PostgreSQL हुआ, फिर क्या हुआ? Aurora. Understood? And self-healing storage and automated backups and अरोरा सर्वरलेस स्केल्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डिमांड। तो ये सर्वरलेस है, क्या हमें इसके लिए सर्वर मैनेज करने? नहीं, वी डोंट हैव टू मैनेज दी सर्वर्स फॉर अमेजन अरोरा। ये सर्वरलेस है, यानी कौन मैनेज करेगा इसमें सर्वर्स? AWS। एंड मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स फॉर हाईली अवेलेबिलिटी। और इसमें डाटा हमारा कैसा रहेगा? मल्टी एजी रहेगा। अंडरस्टूड? यूट्यूब फैमिली आप लोगों को आ रहा है समझ में? प्लीज लेट मी नो। ओके, फुली मैनेज्ड विद ऑटोमेटिक पैचिंग एंड स्केलिंग। इसकी पैचिंग और स्केलिंग भी कौन कर देगा? AWS कर देगा, यू डोंट हैव टू टेक केयर। उसके बाद अमेजोन
डायनामोडीबी क्या काम आता है? ये डायनामोडीबी ना मोस्टली जब हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे तो काफ़ी काम आता है टू लॉग दी स्टेट फाइल, हमेशा ऐसा। तो इट्स अ गुड, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दी टेराफॉर्म. So purpose: manage NoSQL database services for high performance applications. And key points: provides fast, low latency read and write operations, and automatically scales throughput and storage. And it supports both key value and document data models, and built-in encryption at rest for the security. ठीक है? इंटीग्रेटेड लैम्बडा. ये देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. डेवऑप्स के लिए डेटाबेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है 10% के केसेस में पूछ लिया जाता है. सो डू हैव एन एक्सपीरियंस विद द डेटाबेस? तो डेटाबेस में हमारा क्या काम होता है? मोस्टली कोई फाइल्स हमें निकाल के लानी है, रिकवरी करनी है किसी फाइल की, तो उस काम में काम आता है. अदरवाइज एक्चुअल डेटाबेस पे काम कौन करेगा? डाटा इंजीनियर. अंडरस्टूड? हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप का डाटा है और इसको हम कैसे यूज में लेके आना है. आ रहा है सबको समझ में? तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. अंडरस्टूड? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. आ रहा है सबको समझ में? Yes. पक्का? Yes. चलो, गुड. तो हमें प्रिपेयर होके चलना है इसके लिए, सो दैट वी शुड नॉट लेफ्ट बेंड, क्योंकि हमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है जो कि इंटरव्यू में शायद पूछ ली जाए. बिकॉज एक भी मौका क्यों दिया किसी को? हर क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करने कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो. अंडरस्टूड? ओके. अगेन, इंटीग्रेट्स विद लैम्बडा, CloudWatch एंड अदर AWS सर्विसेज. देन इट कम्स टू द Amazon Redshift. ये क्या काम आता है? मैनेज डाटा वेयरहाउस सर्विस फॉर रनिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. क्या काम आता है ये? जो डाटा वेयरहाउस वाला जो है ना, डाटा वेयरहाउस क्या होगा? बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारा अमेजोन का वेयरहाउस देखा है किसी ने? सिंपल, ये जो अमेजोन जो हम कुछ मंगवाते हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, देखा आपने वेयरहाउस? Yes भाई. कैसे होता है? वेयर हाउस बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. यस, उस चीज का. जिसमें बहुत सारा डाटा रखा होता है, राइट? तो ये बहुत उसी टाइप का बहुत ये डाटा का वेयर हाउस है. वो हुआ आपका सामान वाला डाटा वेयर हाउस, और ये रेडशिफ्ट हुआ किसका? डाटा का. ओके. तो मैनेज डाटा वेयर हाउस सर्विस फॉर रनिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चलेंगी, बहुत सारा डाटा आता है और उसको आपको सेग्रीगेट करना होगा. इट प्रोवाइड्स फास्ट सिक्वल बेस्ड क्वेरी फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा. उसके बाद क्या आएगा? पैरेलल क्वेरी भी चल जाएंगी इसमें. अगेन सेइंग दैट्स नॉट लाइक नेसेसरी फॉर द डेवऑप्स, बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो इसमें क्या आता है? अच्छा, कौन से डेटाबेस पे आपने काम किया? MySQL, NoSQL, ओके, व्हाट इज रेडशिफ्ट. तो जितना मैंने लिखा है ना, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा. और अगर ज़्यादा पूछे तो हमें क्या कहना है? देयर इज ए सेपरेट टीम फॉर दैट, वी आर नॉट मैनेजिंग इट. सिंपल. क्या बोलते हैं ना, अगर ज़्यादा डीप में कोई भी जाता है तो हमें क्या बोलना है? देयर इज ए सेपरेट टीम फॉर दैट, वी आर नॉट मैनेजिंग, बट या आई डू हैव द नॉलेज. उससे क्या होगा? चलो, पता नहीं है, मतलब काम नहीं करते, बट फिर भी जानकारी रखते हैं. अंडरस्टूड? इसलिए मैंने ये डेटाबेस वाला टॉपिक अलग करवाया, बिकॉज दैट्स नॉट मस्ट स्किल फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर, बट यू मस्ट बी अवेयर कि होता क्या. इट स्केल्स रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम फॉर क्वेरिंग डाटा, इंटीग्रेट्स विद AWS एनालिटिक्स सर्विसेज लाइक ग्लू एंड EMR. तो AWS ग्लू एंड EMR क्या होता है? शायद ये बाद में EMR. व्हाट इज EMR? EMR नहीं लिखा हुआ. बताइए. कुछ नहीं करना, जब भी कोई ऐसी सर्विस आए ना, तो यू हैव टू गो देयर. EMR क्या है? मैनेज्ड हडूप फ्रेमवर्क. तो हडूप पे क्या हमें काम करना है? डू डेवऑप्स इंजीनियर वर्क ऑन हडूप? नहीं. नो भाई. ठीक है, डाटा इंजीनियर वर्क्स. और हाँ, हमारे पास डाटा इंजीनियरिंग का भी कोर्स करवाया जाता है. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डाटा इंजीनियरिंग, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. थैंक्स फॉर साइनिंग अप द अमेजोन वेबसाइट. इट हैज़ बीन डायरेक्टेड यू आर नो ऑफेंस. फालतू की चीज़ें अभी हटाओ, कर रखा है फिर भी. चलो ठीक है, नो वरीज. आगे बढ़ते हैं. सिर्फ इतना याद रखना, ये कौन? डाटा इंजीनियरिंग की टीम करेगी. हमें सिर्फ पता होना चाहिए रेडशिफ्ट क्या है. रेडशिफ्ट इज सर्विस फॉर द डाटा वेयर हाउस एंड इट्स प्रोवाइड सिक्वल बेस्ड क्वेरिंग फॉर द स्ट्रक्चर्ड डाटा. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. उसके बाद डाटाबेस माइग्रेशन सर्विस. अच्छा, ये क्या काम आती है? कैन एनीवन लेट मी नो?
व्हाट इज DMS? It is a easily moved Warehouse. one database to another वेयर हाउस कैसे? database. माइग्रेशन क्या होता है? Migrate करना, ट्रांसफर करना भैया one to another. shift करना. यस, माइग्रेशन का मतलब इधर से उधर Migrate डाटा means लेके जाना, shift करना. ठीक है? Yes, yes. तो जब भी आपको डाटा शिफ्ट करना हो टू AWS विद मिनिमल, मतलब आपका कहीं पे और रखा है, मे भी किसी और क्लाउड में रखा है या फिर ऑन प्राइम रखा हो, और आपको वो डाटा कहाँ लेके आना है? AWS के अंदर। तो आप कौन सी सर्विस यूज करोगे? AWS DMS. यस, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। हाँ, ये थोड़ा सा कर लेना, बिकॉज पता है इंट्रो में क्या पूछा जाएगा कि डू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ माइग्रेशन, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा सामने वाला। तो माइग्रेशन का, हाँ, इसके लिए भी सेपरेट टीम होगी, वही करेगी, बट आपको पाइपलाइन वाइपलाइन सेटअप वेटअप आपको करना है। सो इट्स ए गुड टॉपिक टू लर्न। माइग्रेशन सर्विस देख लेना, कितने 7 आवर्स होते हैं उसमें, ठीक है? और ये सारी स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको असेसमेंट करना होगा, फिर असेसमेंट के बाद देखेंगे कौन कौन सी सर्विस है, इसकी सब्सटीट्यूट कौन सी सर्विस है AWS के अंदर, तो उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे कितना टाइम लगेगा क्या है। तो कम से कम माइग्रेशन का टाइम होता है कम से कम 6 महीना 1 साल, लाइक दैट, इतना टाइम लग जाता है माइग्रेशन में। ओके, बट डेटाबेस का कोई सेपरेट टीम करेगी, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ माइग्रेशन सर्विसेज। ओके, एंड इट सपोर्ट्स माइग्रेशन बिटवीन होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? व्हाट इज होमोजीनियस? Same type. Same type. यस, मतलब अगर सेम टाइप का डाटा है तो भी काम कर देगा, और Heterogeneous. ये क्या होता है? बाद में भेजा था. Different type of data. Different type का जाओगे. यस, अगर डिफरेंट टाइप का है तो भी हो जाएगा, किसके थ्रू? काम करेगा. DMS के थ्रू। अंडरस्टूड? Yes. What it is? Continuous data application to ensure data integrity. Understood? Yes. Bye. चलो, वेल, माइग्रेशन कितनी हुई है कितनी नहीं, ये भी हमें पता चल जाता है। 10%, 20%, 50%, एंड इट enables माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्राइम डेटाबेस टू AWS एंड सपोर्ट्स मैनी डेटाबेस इंजन। यानी ये ओरेकल को भी माइग्रेट कर देगा, MySQL को भी और SQL को भी। अंडरस्टूड? बेस्ट सर्विस, ये क्या होता है? Yes, boy. व्हाट इज बेस्ट सर्विस? Yeah, efficiently runs batch processing workload at scale. Understood? यानी जैसे बैच cron प्रोसेस jobs को रन वगैरह कर के लिए. पाएगा। यस, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ पे लिखिए बैच। क्या है? फुली मैनेज्ड बैच प्रोसेसिंग एट एनी स्केल। तो क्या है, हमें मैनेज करना है? नहीं भाई. हु विल मैनेज दिस? AWS, ठीक है? जॉब्स का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी आपने चीज़ चला रखी है, अभी फिलहाल में कितनी जॉब्स रहनी है, फिलहाल में कितने काम हो रहे हैं, राइट? कितनी चीज़ों पे काम हो रहा है, अलग अलग चीज़ों पे। जैसे एक जॉब का मतलब ये होगा कि आपने एक डाटा सेट किया है, लाइक दिस, मतलब कुछ भी एक काम कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? जॉब। जॉब क्यूज यानी कितनी अभी पेंडिंग में, जिस पे अभी काम होना है। अंडरस्टूड? आ रहा है सबको? क्रिएट जॉब क्यू। इसमें क्या है? फारगेट बनाना है, EC2 के लिए बनाना है, और कुबरनेटिस सर्विसेज के लिए सेज मेकर के लिए। सेज मेकर किसका? AI टूल है। सेज मेकर इज एन AI टूल। नेम लिखो, AI प्रायोरिटी लिखो, ठीक है? शेड्यूलिंग पॉलिसीज, ARN। अच्छा, इसमें ARN क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ARN? रिसोर्स का टाइप होता है. रिसोर्स का टाइप? नहीं भाई। रिसोर्स अच्छा, नेम होता है. एक चीज़ बताता हूँ। रिसोर्स यस, एक चीज़ बताता हूँ। अगर इंडिया के अंदर आधार कार्ड किसी दूसरे का सेम होगा, या पिन कोड, पिन कोड तो चलो कई बंदों का हो सकता है सेम, बट क्या किसी 2 जगह का पिन कोड सेम होगा? नहीं या- भाई. या- यूनिक. नहीं भाई. यूनिक यूनिक होता है। तो क्या पिन कोड से एग्जैक्टली लोकेशन पता लगा सकते हो? जैसे फर्स्ट इज द कंट्री कोड, राइट? फिर उसका स्टेट कोड, Yes. यस भाई. उसके बाद फिर सिटी, फिर तहसील, ऐसे करके आ जाता है।
राइट, ऐसे ही होता है। तो Yes, sir. सेम चीज़ That is इसमें why. चलती है ARN में, अमेजोन रिसोर्स नेम। आप कुछ भी करोगे ना, आप ARN से एग्जैक्टली पता लगा सकते हो ये किस रिसोर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ARN। कोई भी इंस्टांस एक चल रहा है, अच्छा ये हमने उस दिन डिलीट नहीं किया था। अब चलो इसको ओपन करते हैं, या इसको ARN दिख रहा है क्या? रीजन के हिसाब से और सेट रहता है, एक मिनट, कर सकता है कि ARN ये रहा। इसमें क्या लिखा है मेरे को कोई पढ़ के बताएगा? स्टार्टिंग में क्या लिखा है? ARN के बाद में क्या लगा? AWS, यानी AWS का ARN, उसके बाद EC2 EC2। तो ये हमने एक्चुअल में एक चीज़ क्या बनाई है? EC2 का ARN है ना। उसके बाद Yes, sir. क्या सेम नाम से मतलब किसी और में ना हो, इसलिए क्या हो गया? US ईस्ट रीजन। तो इसकी जो फंक्शनलिटी है वो ये कहती है, सबसे पहले AWS लिखा होगा, फिर सर्विस लिखी होगी, राइट। सर्विस के बाद में क्या लिखा होगा? जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स डू वन थिंग, इसको कॉपी करते हैं और इसको चलो डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी पड़ी हुई है। हमें वैसे भी डिलीट करनी है, और देन वी कैन सिंपली टर्मिनेट। ठीक है, ताकि याद ना रहे। ओके, इसके बाद में क्या करना था हमें? वी हैव टू गो VPC यहीं पे आ जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको ओपन कर लो, कोई भी चीज़ है उसके अंदर चले जाओ आप। कैन नॉट ओके, ये हमें इसके अंदर इसका नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग, मेरे को कोई भी एक रिसोर्स मिल जाए। कीपेयर इसमें तो नहीं मिलेगा, डिलीट कर दो। एक चैट GPT कर लेते हैं, वी डोंट हैव टाइम। सेंड एन ARN फॉर S3 EC2 और राउट 53 एक्सेट्रा। क्या फॉर्मेट होता है ARN का? सबसे पहले AWS लिखा होगा, उसके बाद पार्टीशन, देन सर्विस, देन रीजन, देन अकाउंट ID। अब इसको मिला लेते हैं किससे, जो हमारे पास अभी है। देन S3, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नहीं, EC2 ARN। ये देखना, ये जो एग्जांपल दिया है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे है। सिक्योरिटी ग्रुप, आई डोंट नो वहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में क्यों नहीं दिख रहा था। ABS वॉल्यूम, अब देखो ध्यान से देखना, ARN AWS EC2, ठीक। ARN पार्टीशन देन सर्विस, ये कौन सी सर्विस है? EC2 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 EC2, राइट। देन उसके बाद रीजन, कौन सा रीजन है? अगर मैं किसी और रीजन में देखूंगा किसी और के हिसाब से मिलेगा। अकाउंट ID क्या है? ये कोई और अकाउंट ID है, ये कोई और अकाउंट ID है, ये उन्होंने सेम दिया। अदरवाइज ये अगर ये चेंज हो जाता तो हमें क्या लगता है, ये किसी और अकाउंट का है। अंडरस्टूड, ये किसी और अकाउंट का है। उसके बाद इंस्टांस ID, ये देखो अलग है। बाकी सारी दोनों में ये चीज़ सेम है, एक अकाउंट नंबर अलग है और एक इंस्टांस ID अलग है। तो इससे आप देख के बता सकते हैं कि ये कुछ अलग है, राइट। यानी अगर ये सेम भी होता, अगर ये हमें सेम अकाउंट में भी बना होता, तो भी हमें देखते हैं क्या पता चल जाता कि ये इंस्टांस ID अलग है और ये इंस्टांस ID अलग है, राइट।
तो Yes, sir. हमें इससे क्या पता चलता है, द फर्स्ट थिंग कि कौन से अकाउंट में है, ताकि हमें क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 30 से ज़्यादा ही अकाउंट होंगे आपके पास। जब आप किसी उसमें जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं, और मैंने रीज़न बताया भी था क्यों होते हैं, राइट। सो उस केस में आपको ARN देखते हैं, क्या समझ में आ जाएगा कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप उसी अकाउंट में तो लॉगिन करोगे ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे AWS लॉगिन करता हूँ, तो वो मेरे से पूछेगा किस अकाउंट में करना है। लेट्स ट्राई विद दिस, साइन इन टू कंसोल। बहुत स्लो चल रहा है। क्या लिखा है, अकाउंट आईडी, राइट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी और अकाउंट में भी हो सकता है, राइट। आ रहा समझ में वाई अकाउंट आईडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट आईडी एक तरह से लगा लो घर या रूम लगा लो। तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी एक घर में अलग अलग रूम होंगे या नहीं। Yes, भाई. Yes, भाई. अगर मैं Yes, ऑर्गेनाइजेशन भाई. एक बड़ा घर बना लूँ, तो उसमें रूम अलग अलग होंगे ना। एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होंगे, राइट। तो अकाउंट आईडी दे दे। Yes, भाई. तो अगर एक टेबल उस रूम में रखा है, किसी भी एक रूम में, तो सिमिलर टेबल किसी और रूम में भी हो सकता है ना। बट क्या ये वही टेबल है जो Yes. उसमें रखा है? ये वही नहीं. टेबल नहीं है, इट्स ए सिमिलर टेबल। अलग. तो अगर आपने ARN डाल दिया कि ये बिल्डिंग है, उसके अंदर 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर में सेकंड उसमें रूम नंबर यानी रूम नंबर 210, सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 10 में। तो रूम नंबर 10 में भी उसी टाइप का टेबल हो सकता है, रूम नंबर 9 में भी उसी टाइप का टेबल हो सकता है, राइट। हो सकता है ना। तो यही Yes, चीज़ भाई. है। Yes, बट भाई. एक जो चीज़ जो ग्लोबल यूनिक है, S3 जब मैंने पढ़ाया था बताया था इट इज ए ग्लोबल यूनिक, राइट। द पीपल, रिदम, सत्यम, सुहेल, आपका कैमरा प्लीज, आई डोंट सी यू पीपल, या ऑन रखा कीजिए यार। अंडरस्टूड। तो क्या पता चलता है हमें कि जो भी ग्लोबल यूनिक है वो एक ही होगी, यू कैन नॉट चेंज इट। इसलिए S3 जो होता है, ये देखना S3 का जो इन्होंने बताया है, कहाँ गया ये, क्या है, ग्लोबल यूनिक है। तो क्या उसके अंदर अकाउंट नंबर की जरूरत है, और उसकी वजह से इसने क्या कर दिया है, ऐसे किया हुआ। देखो S3 का निकालता हूँ, ARN S3 सर्विस के क्या होगी S3। रीजन क्या है, ग्लोबल यूनिक है, तो रीजन की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट आईडी ग्लोबल यूनिक है, तो अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, किसकी, रिसोर्स नेम। Resource. समझ में आ गया। अगर कहीं पे ये देखो, हर ये कॉलम है ना, हर कॉलम के बीच में एक वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे यूनिक है, रीजन में या अकाउंट में, लाइक दिस। तो वहाँ पे क्या होगी, सिर्फ Unique. Resource. कुछ नहीं लिखेंगे, कॉलम फिर भी लगाना पड़ेगा। कॉलम लगाया ना मैंने, यानी कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, अंडरस्टूड। अगर वो यूनिक है वहाँ पे, उसकी कोई स्पेशली मेंशन नहीं करना किस रीजन में क्या, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक। बट कॉलन लगाने ही पड़ेंगे आपको, हमेशा याद रखना, अंडरस्टूड। तो Yes, दो कॉलम के yes, बीच में right. या तो वैल्यू होगी या कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं किस केस में होगा, कि वहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, वो सेम होगा, अंडरस्टूड। Yes, भाई. ये Yes, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप देखोगे यार तो आपको समझ में आना चाहिए। राउट 53, ये देखो राउट 53 में क्या है, ये चीज़ अकाउंट आईडी और वो सब नहीं है, जरूरत नहीं है। बिकॉज राउट 53 क्या होता है, DNS जोन है, उसके लिए अंदर अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये वाली चीज़ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ में अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको, तो सर्विस क्या हो गई, राउट 53। रीज़न क्या है, कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं है। अकाउंट आईडी कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, सिर्फ रिसोर्स की। बिकॉज राउट 53 में रीज़न और अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल थिंग, अंडरस्टूड। जरूरत क्यों नहीं है, Yes, भाई. क्यों वहाँ पे खाली है, आ रहा है समझ में।
बिकॉज दैट मस्ट बी ए ग्लोबल थिंग Unique. फॉर, हाँ यूनिक थिंग, मतलब ग्लोबल भी ना यूनिक हो। अगर रीजन की जरूरत नहीं है तो ग्लोबल नहीं है, बट कम से कम रीजन क्या है कि किसी भी रीजन में हो चीज़ एक ही रहेगी। अंडरस्टूड? अकाउंट नहीं है Yes. तो मतलब किसी भी अकाउंट में वो चीज़ एक ही रहेगी। अंडरस्टूड? आ रहा है सबको समझ में? Yes, fine. Yes, bhai. ओके, आगे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ARN याद रखना। तो AWS बैच क्या कहता है? ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर बैच जॉब्स, हैंडल थाउजेंड्स ऑफ बैच जॉब कंप्यूटिंग, यानी एक बार में 1000 सर्विसेज EC2 की सर्विसेज चला सकता है वो। EC2 के अंदर जो भी चीज़ चल रही होंगी, यानी जितने भी सर्वर्स होंगे। स्पोर्ट्स कस्टम कंप्यूटर इन्वायरमेंट एंड जॉब शेड्यूल इंटीग्रेट्स विद S3 फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। डाटा रखने के लिए किसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है वो? Yes. S3 के साथ, यानी S3 के साथ कंपेटिबल है वो। एंड इट सपोर्ट्स EC2 सपोर्ट इंस्टेंसेस फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आ रहा है सब क्वेश्चन में? Yes. AWS ग्लू, AWS ग्लू क्या काम करता है बताओ? ETL सर्विस। ETL की फुल फॉर्म? Extract, ट्रांसफॉर्म and log. लोड। यस, तो ये भी किसका काम है? क्या डाटा इसका डेवोप्स इंजीनियर का काम है? नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं, अच्छा ETL पाइपलाइन बनाई है आपने, एक्चुअल में ETL पाइपलाइन कौन बनाता है? डाटा इंजीनियर। बट आजकल डेवोप्स से भी पूछने लग गए, ETL बता दो, ETL बता दो, अननेसेसरली। ETL के स्पेशल डाटा इंजीनियर बंदे होंगे ना भाई, आप क्यों एक्सट्रैक्ट करो, क्यों ट्रांसफॉर्म करोगे डाटा को? बट सोच रहे हैं सारा काम एक से ही करवा लो, राइट? Yes. मैनेज ETL सर्विसेज फॉर डाटा प्रिपरेशन एंड लोडिंग, मतलब बहुत सारा रो डाटा आया है तो रो डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट किया, जैसे कि डायरेक्टली आपको सोना बनाना है। सोना क्या ऐसे ही मिलता है जैसा हमें मार्केट में मिल रहा है? इस फॉर्म में नहीं होता ना। तो उसको रो नहीं। निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं? गोल्ड में, राइट? प्यूरिफाई करते हैं, गोल्ड में हो गया। फिर उसको किस कहते हैं? लोड कर दिया, चलो लोड कर दिया, चलो मार्केट में जाने दो। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, खदान जो है, खदान से खोदा, निकाला, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसको फिर लोड कर दिया। ऐसे ही डाटा होता है, बहुत रो डाटा आता है। रो डाटा को क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे और लोड करोगे। अंडरस्टूड? Yes. Yes. Automatically crawls and discover data sets, transform, cleans and prepare data for analytics. ये फिर एनालिटिकल्स से, रो डाटा से तो पता नहीं चल रहा ना, फिर ग्राफ बना दिया। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चैनल कंटेंट एनालिटिक्स। अब मैं जैसे एनालिटिक्स किया, क्या आ गया? अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? 636। सब्सक्राइबर कितने? 412। वाच टाइम 1.5 के व्यूज़। ये ऐसे, ये किसकी वजह से ग्राफ बना कि पहले इतना था फिर इतना हो गया? किसकी वजह से? और इससे लास्ट 28 डेज। अगर उससे पहले देखोगे लास्ट 90 डेज क्या था? बिल्कुल जीरो था। बिकॉज मैंने स्टार्ट किया कब किया? जनवरी में। फिर बढ़ता 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 अभी कहाँ पे है? यहाँ पे। ये पर डे के व्यूज़ हैं। वाच टाइम्स कितना था? ऐसे बढ़ता बढ़ता हाईएस्ट कितना गया वाच टाइम? इतना 85 आवर्स भी गए हैं 1 फरवरी को, राइट? तो ये कैसे मिल रहा है डाटा? रो डाटा को निकाला जा रहा है, राइट? अब जैसे मैंने 2 दिन कल क्लास नहीं ली तो ये घट गया, 22.5 हो गया। सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? पहले टोटली जीरो थे, फिर ये बढ़े 35-35 लाइक दिस स्टार्टिंग में, फिर ये ऐसे हो गया। कल 9, बिकॉज काम ही नहीं किया मैंने, राइट? अगर मैं यहाँ पे आके क्लास लेता तो ये बढ़ जाता। आ रहा है आपको सुनने? उसके बाद अब जैसे ऑडियंस पे जाते हैं। ऑडियंस कैसा है? बढ़ रहा है मंथली ऑडियंस, Yes. But सब्सक्राइबर काउंट ऐसे चल रहा है। इसके बाद नीचे आ जाइए, सबसे ज़्यादा क्या चल रही है? डेवोस बेसिक एक्सप्लेन, इतने व्यूज़, इतने। तो ये किस वजह से हो पा रहा है? न्यू व्यूवर्स कितने आए? 89% न्यू व्यूवर्स हैं, कैजुअल 11% हैं, लाइक दिस। कौन सी वीडियो ज़्यादा चल रही है? इसके बाद और नीचे आइए, हम मेरे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं वो कब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं? इस टाइम आते हैं। किस टाइम? ये लगभग 7 से 9 बजे का टाइम है, रात को 8 देखा, 7 बजे 8 बजे, यानी 8 से 9 ज़्यादा बंदे आते हैं। अंडरस्टूड? और ये एग्जैक्टली भी पता चले कि मंडे को कितने आते हैं, ट्यूसडे को कितने आते हैं, सैटरडे को कितने आते हैं। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? Yes. तो ये किस वजह से हो पा रहा है? ये उन्होंने जो डाटा लिया, मोबाइल से कितने, कंप्यूटर से कितने, राइट? मेल फीमेल सब्सक्राइब कितने हैं? नो सब्सक्राइब 35%। तो वो बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार प्लीज़ यूट्यूब पे जो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार, इट्स नॉट गुड। एज एंड जेंडर, कितनी एज है?
क्या है, राइट। तो गेटिंग दिस पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें कैसे आई, ये सारा डाटा कैसे शो हो रहा है, एक्सट्रैक्ट किया होगा ना रो डाटा। जैसे आप जब किसी को हिट करते हो, राइट, किसी वेबसाइट को आपने हिट किया, उससे रो डाटा आया आपके बारे में, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, देन लोड कर दिया कहाँ पे, मेरे डैशबोर्ड में। और गर्ल्स की भी यार बहुत कम वैल्यू है, जस्ट 6 to 7%। तो बट यार गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप इन आईटी। हमेशा जेंडर इक्वेलिटी के लिए बोला जाता है। सो कहीं ना कहीं जो मैंने एनालाइज किया है, ये थोड़ा आईटी बायस्ड है। किस लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स आईटी में आ पाएँ। कंपनी का 100% जेंडर डाइवर्सिटी के लिए फोकस होता है, बिग कंपनीज का तो होता है, ताकि उन्होंने करना होता है कि 33% गर्ल्स रहें। तो दैट्स व्हाट आई कैन से, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सो इफ़ एनी गर्ल इज़ वाचिंग ओवर द यूट्यूब, या जब भी आप कभी देखोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अगर किसी लड़के को 100% मेहनत करनी है ना, और जब जाके उसे वो अचीव होगा, सो गर्ल्स कैन ईजिली अचीव दैट एज 30 to 35% ऑफ मेहनत जो बॉय ने की है। सो गर्ल्स के लिए काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है। बट मोस्टली क्या होता है, जो मैंने एनालाइज किया है, आधी तो शादी के टाइम पे जॉब छोड़ देंगी, आधी फिर फर्स्ट बेबी के बाद, फिर आधी जो बची वो सेकंड बेबी के बाद, फिर आधी और बची तो ठीक है चल रहा है, क्या करना है। तो गर्ल्स बहुत कम बचती है एट द एंड। बट गुड कंपनीज को, गुड एमएनसीज को जेंडर डाइवर्सिटी के लिए रखना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1/3 काम भी करेंगे ना, तो भी नो वन कैन फायर यू, बता रहा हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना पार्शियलिटी बॉयज़ के लिए कह सकते हो आप, जस्ट बिकॉज मैं ये भी नहीं कह रहा, बिकॉज गर्ल्स में बहुत जिम्मेदारी होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब बेबी की भी टेक केयर करनी है, घर का काम भी संभालना, ऑफिस का भी काम संभालना। आदमी को क्या करना, सिर्फ ऑफिस का ही काम संभालना है, राइट। घर का भी इतना काम नहीं होता ना, बेबीज़ की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स आराम से कर रही हैं, बट अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना, तो बहुत अपॉर्चुनिटी देंगे। रीज़न बिंग, जैसे ही प्रमोशन का टाइम आएगा, तो ऊपर से हायर मैनेजमेंट ने कह रहा है एक लड़की प्रमोट होगी, 2 ही प्रमोशन है, एक लड़का एक लड़की, थिंक अबाउट इट। और गर्ल्स तो बची ही नहीं है, लड़के 10 हैं। तो ना चाहते हुए भी या ना कैपेबल होते हुए भी आपका प्रमोशन हो जाएगा इजीली। मैं ये नहीं कह रहा आप कैपेबल नहीं हो, बट मैं कह रहा हूँ कि बॉयज़ को देखो ना, उसके लिए 10 बंदे होंगे फाइट करने के लिए, आपके लिए क्या कोई भी नहीं, 1 या 2 मुश्किल से। तो ऑटोमेटिकली प्रमोशंस फायर हो जाते हैं, अभी स्टार्टिंग के डेज में नहीं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, या इससे भी ज़्यादा है, तो यू पीपल कैन ईजिली गेट। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही होंगी या अभी भी देख रही हैं, बिकॉज आई कैन से 14 पीपल ऑनलाइन, बहुत स्कोप है यार आईटी में, बहुत ज़्यादा स्कोप है। कभी भी आप देखना, जो मास ले ऑफ होते हैं ना, उसमें गर्ल्स बहुत कम होगी, या तो होंगे नहीं या बहुत कम होगी कंपेयर टू बॉयज़। गर्ल्स का मैंने कभी नहीं सुना कि उनको ले ऑफ किया गया। कभी आप लोगों ने सुना किसी ने, या जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपने कभी सुना? नहीं भाई, नहीं भाई। गर्ल्स का ले ऑफ नहीं होता, बहुत रेयर, बहुत रेयर। और अगर कोई करेगी तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, एमएनसीज में नहीं होता, बिकॉज एक तो पहले से ही कम है, फिर और निकाल दोगे और कम हो जाएंगी, राइट। सो वो इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करती है अच्छी कंपनीज। और जैसे कि आप सबको पता है, मेरे पास तो सारी अच्छी कंपनीज ही हैं। सो डेफिनेटली लाइक देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर गर्ल्स। सो आई वुड रिकमेंड, पर्सनली भी सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड भी करूँगा कि यू पीपल शुड गो एंड ट्राई इट। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी 13 पीपल ऑनलाइन, गुड। चलो बैक टू द टॉपिक, इंटीग्रेट विद अमेजोन रेडशिफ्ट, S3 एंड अदर डाटा। तो ग्लू किसके साथ, ये ग्लू क्या काम आती है, ETL के काम आती है, ETL पाइपलाइंस बनाने के काम आती है। इट सपोर्ट्स बोथ पाइथन एंड स्केला फॉर स्क्रिप्टिंग, सर्वलेस आर्किटेक्चर, रिमूव द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। तो क्या ग्लू के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है? नहीं करना। नहीं। अमेजन इलास्टिक फाइल सिस्टम, EFS, ये क्या काम आता है? स्केलेबल फाइल स्टोरेज सर्विस फॉर EC2 इंस्टेंसेस एंड ऑन प्रेम। तो अगर आपको डाटा रखना है, ठीक है, तो किसका, EC2 के साथ अटैच होती हैं। EC2 के साथ है ना 2 टाइप की फाइल्स अटैच होती हैं, याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना, EBS एंड EFS, ठीक है। EBS क्या होती है, वो उसके साथ अटैच होती है, पहले से ही आएगी। जैसे आपके लैपटॉप में 2 टाइप की हो सकती है, एक तो जो आपके लैपटॉप का हार्डवेयर है, इसके अंदर एक स्टोरेज होगी पहले से,
तो दैट इज़ नोन एज EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और आपने एक हार्ड डिस्क लगा दी, लग गई, और क्या वो हार्ड डिस्क सेम टाइम पे किसी और लैपटॉप में लग सकती है? नहीं। हार्ड डिस्क जो बाहर से लगाई आपने, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सेम हाँ टाइम भाई, सकती है। बताओ, सेम कंफर्म टाइम नहीं लगेगी। सेम टाइम नहीं लग पाएगी भाई। किसने बोला? कभी देखी इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क? और अगर सेम टाइम पे नहीं लगी तो आपने कभी देखा हार्ड डिस्क के अंदर 2 से 3 पोर्ट होंगे? देखा आपने कभी? अच्छा, कनेक्शन कितने पोर्ट होते हैं उसमें हार्ड डिस्क में? एक सिंपल आप 1 TB 3 TB की 2 TB की हार्ड डिस्क लेंगे, कितने पोर्ट होते हैं उसमें? एक तो 2 होते ही हैं, बट मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। मिनिमम 2 तो होते हैं। 2 होते हैं ना? तो अगर वो एक टाइम पे 2 के साथ नहीं Yes, लग भाई। सकती, 2 क्यों दिए उन्होंने? लग सकती है वो। डिफरेंट जैसे साटा पाटा वगैरह, बस उससे अलावा एक्स्ट्रा नहीं देता वो जल्दी। लग सकती हैं। जो बड़ी हार्ड डिस्क होती है ना, दे कैन अटैच टू 2 डिवाइसेस एट ए टाइम। मैं तो एक बार शादी का एल्बम लेने के लिए फोटोशॉप में गया था, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी और वो कई सारे लैपटॉप्स के साथ अटैच थी। डेस्कटॉप कहते हैं, उस टाइम पे डेस्कटॉप रखे हुए थे उन्होंने। तो जो EFS होती है, तो EBS तो ये लगा लो आपके लैपटॉप के अंदर जो है, ये क्या लग सकती है किसी उसके साथ, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ? नहीं भाई। नहीं लग सकती, राइट? ये हुआ EBS। और जो EFS होती है, इलास्टिक फाइल स्टोरेज सर में, वो किसी और के साथ अटैच हो सकती है एट ए सेम टाइम। तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होता है, EBS आती है आपकी, जैसे कि ये EBS आपकी, ये आपका डिवाइस है, ये EBS हो गई, तो ये किसी और के साथ नहीं लगेगी। लेकिन जो EFS होती है, दैट इज़ लाइक दिस, तो आपके साथ भी अटैच हो जाएगी, ठीक है? और इसके जो पोर्ट होंगे वो किसी और लैपटॉप के साथ भी अटैच हो सकती है, ठीक है? दैट इज़ EFS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज सर्विस। आ रहा है सबको समझ में? Yes, भाई। इसमें बहुत सारे Yes, पोर्ट भाई। हैं, बहुत सारे पोर्ट हैं। और जो आपने जब हार्ड डिस्क की बात करो, उसके अंदर ना कम से कम 2-3 पोर्ट होते हैं ऐसे। घर के हार्ड डिस्क में कम से 2 तो मैंने बहुत ईजिली देखे। अंडरस्टूड? तो वो इसलिए होते हैं कि इसके साथ भी अटैच हो जाए, इसके साथ भी अटैच हो जाए एट ए सेम टाइम। आ रहा समझ में? Yes, भाई। Yes, भाई। याद रखना। नहीं भी हो तो चैट GPT करो, EBS वर्सेस EFS, EFS। बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इसने इसके साथ बचाया। ये क्या EFS, ये इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है या नहीं? Yes, attach हो। इसका- और EBS भाई। किसके साथ अटैच है? Amazon EBS। Amazon APS। ग्राफ में देख लेते हैं। स्टोरेज टाइप्स में क्या होता है? ब्लॉक, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। B, इसमें इलास्टिक फाइल सिस्टम। अटैच टू मल्टीपल इंस्टेंस, नो। ठीक है? EFS, यस। ये एक और डिफरेंस है, अवेलेबिलिटी जोन, सिंगल AC। EFS के अंदर मल्टी AC। अंडरस्टूड? परफॉर्मेंस Yes। वेरी हाई, इसमें मॉडरेट। तो जो आपके साथ में अटैच होगी उसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी, राइट? जो दूसरों के साथ अटैच है तो उसकी परफॉर्मेंस मॉडरेट रहेगी, हाई नहीं होगी। स्केलेबिलिटी, फिक्स साइज, आपके लैपटॉप में जो है वो एकदम से बड़ी नहीं हो जाएगी, राइट? बट जो EFS है, इट कैन ऑटो स्केल्स। OS बूट वॉल्यूम, यस, इसमें नहीं है। द बेस्ट फॉर डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें शेयर डाटा। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? Yes। इज Yes, देयर yes, एनीवन भाई। जिसको नहीं आया? बताइए टीम। नो भाई, आ गया। पक्का? आ गया भाई। Yes, भाई। चलो, ऑल वेल। आगे बढ़ने टीम। आई कैन सी 22 पीपल ऑनलाइन। आपको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो भी यूट्यूब पे ऑनलाइन है, अगर आप डेफिनेटली सिर्फ
बीच बीच में से काट के पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। बट इफ़ यू गो विद दिस स्टार्ट और अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी साथ साथ बता रहा हूँ इसमें, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे EBS एंड EFS इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इट डाउन, द डिफरेंस बिटवीन EBS एंड EFS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो EC2 के साथ कौन सी अटैच होती है स्टार्टिंग से ही? EBS और EFS बाहर। एक EBS क्या 2 EC2 के साथ अटैच हो सकती है? नहीं। बट क्या EFS हो सकती है? यस, हो सकती है। अंडरस्टूड? यस भाई। ओके, तो इलास्टिक फाइल सिस्टम इट इज़ फुली मैनेज्ड एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग and it supports NFS protocols for integration with on-prem environments and it provides encryption at rest and in transit। मतलब दोनों प्रोवाइड कर रहा है, रेस्ट भी और ट्रांजिट भी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे EFS में क्या होता है, भैया इंक्रिप्शन एट रेस्ट भी और ट्रांजिट भी है। आइडियल फॉर यूज केसेस लाइक कंटेंट मैनेजमेंट एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। अंडरस्टूड? यस। ओके, इलास्टिक बीन स्टॉक ये क्या होता है? पास सर्विस है ये। जैसे ये सारी क्या थी ऊपर, जैसे ये ग्लू देखती, ये सब बैच, राइट? तो ये क्या था? अरोरा, जैसे अमेजोन अरोरा क्या था वो? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, हमें मैनेज नहीं करना, कौन मैनेज करेगा? Amazon। यस, वो सर्वरलेस है। ठीक है, हमें सिर्फ अपना कोड लेके आना और चलाना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, चलानी है। इलास्टिक बीनस्टॉक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस। इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज, यानी ये सारी किसी भी लैंग्वेज में आपका कोड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आओ और चलाओ। ऑटोमेटिकली हैंडल्स डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मॉनिटरिंग, सिंप्लीफाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट विद एन ईजी टू यूज कंसोल, इट आल्सो इंटीग्रेट विद अदर रिटेल सर्विस। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक किसी और के साथ भी अटैच हो जाएगी, ओजली अलाउज ईजी कस्टमाइजेबल एंड ऑल। तो बीनस्टॉक पे चलते हैं। रन एंड मैनेज वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन। क्या कर रहा है? एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या काम करता है? इज एन ईजी टू यूज सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशन। और आपका कोड क्या हो सकता है? जावा भी हो सकता है, .NET भी हो सकता है, PHP भी, Node.js, पाइथन, रूबी, गो, डोकर ऑन फैमिलियर सर्विस सच एज अपाचे एंजिंग्स पैसेंजर्स। अंडरस्टूड? तो क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है? सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट इज लाइक बीनस्टॉक। So you can say it's an pass service from that, and we have to run our applications. We just have to take our code and we can use the Elastic Beanstalk to run that code as an application so that our website can run smoothly. Understood? सबको आ रहा है समझ में? यस भाई। ओके, आगे चलते हैं। इजी टू गेट स्टार्टेड, कंप्लीट रिसोर्सेज, ये सब पढ़ लेना। क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। आ रहा है सबको समझ में? यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज इलास्टिक बीनस्टॉक। मेरे नोट्स से इतना पढ़ लोगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अमेजोन क्लाउड फ्रंट, अच्छा ये क्या होता है बताइए? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यस, CDN, इट्स एन CDN। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका सर्वर है, राइट? और इसमें बहुत सारे डाटा Yes. है, बहुत सारे डाटा है इसमें। राइट, इसमें से कोई एक चीज, जैसे कोई रील है, यूट्यूब की रील, तो एक बार चल गई तो चल गई, उससे बहुत सारी दुनिया देखी, चाहे उसमें कुछ भी ना हो। देखा आपने? एक बार स्टार्टिंग में दुनिया ने कमेंट कर दिया, लाइक करने स्टार्ट कर, तो चल हिट होने लग जाती है, राइट? उस केस में अगर मान लो, ये सोच के देखिए, मान लो ये वाली हिट हो गई, ठीक है, तो इस पर कितने व्यूज आएंगे? बहुत आसान है, ज्यादा आसान। बहुत आएंगे। तो ये सारा यहाँ पे जाएगा, सर्वर को हिट करेगा, मिलियंस व्यूज। तो इसके चक्कर में इसके लिए भी आएगा, तो वो कह रहा है भैया मैं तो पहले ही अपने काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? जो इनके पास आ रहा होगा उनको क्या मिलेगा? लेटेंसी एंड ऑल मिलेगा, राइट? यस भाई। यस भाई। यस। तो
तो अगर इन केस मैं ये बोलूँ ये जो है ना, ये मैं यहाँ रख देता हूँ और ये सबसे पहले इसको हिट करते हुए आ रहे हैं, तो अगर वो सारे उनको पता है यहाँ पे और यहीं पे आ जाते हैं, तो क्या इस सर्वर पे लोड आएगा? नहीं भाई, क्यों? नहीं, ओरिजिन पे नहीं है। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले वो उसको हिट कर रहे हैं, देन वो ओरिजिन पे जा रहे हैं, Yes. जो मेन वाला है। तो पहले मिलियंस इस सर्वर पे आ रही थी रिक्वेस्ट, अब कितनी रिक्वेस्ट आ रही है? 1 2 3 4 5 5। तो अब क्या सर्वर पे लोड होगा? नहीं। तो आप लोगों को यूट्यूब पे जो भी देख रहा है उनको भी क्या समझ में आया? वाई डू वी यूज CDN? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर कोई ऐसी चीज़ वो बार बार दुनिया उसे यूज़ करती है तो CDN क्या करेगा? उसे अपने पास रख लेगा। ठीक है, अब जैसे ही बंदा हिट करेगा तो CDN को हिट करेगा पहले, सर्वर को बाद में। अगर उसे सर्वर पे ही मिल गई तो क्या वो मतलब CDN पे ही मिल गई यानी क्लाउड फ्रंट पे ही मिल गई, तो क्या वो पीछे तक जाएगा? नहीं। तो आपका सर्वर पे लोड बच गया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट CDN इज। क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फॉर फास्टर कंटेंट डिलीवरी। की पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट टू यूजर ग्लोबली। और है ना एक CDN, मान लो मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो आपके ब्राउजर्स में भी होता है। क्या होता है? आपकी है ना कैश रखी जाती है आपके ब्राउजर में। आप एक बार कभी है ना ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो दैट इट विल टेक टाइम। देखा है कभी? और जब बार बार यूज करोगे ना, दूसरी बार करोगे तो जल्दी खुल जाएगा। यस भाई, क्यों? कैश सेव हो गई आपके लोकल में। यस हुआ। तो ऐसे ही जो क्लाउड फ्रंट है उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाता है ताकि आपको पीछे तक ना जाना पड़े, वहीं से काम चल जाए। वहीं से काम चल जाएगा तो वो क्या रहेगा? फास्ट। अंडरस्टूड? यस भाई, यस भाई। Yes, भाई. It's post dynamic and static content delivery can serve from edge locations close to users for faster speeds. Integrates with S3, EC2 and Lambda for dynamic content. यानी S3 का डाटा भी रख लेगा, EC2 का भी, Lambda का ही इंटीग्रेट हो जाएगा इन सबके साथ ना, और डाटा दे देगा। इट प्रोवाइड DDoS प्रोटेक्शन। DDoS क्या होता है? मल्टीपल अटैकर्स अगर हिट कर रहे हैं, जैसे मैंने एक ही क्लाउड IP शील्ड पर बताया था ना कि वो अपने शील्ड लगा देता है, तो ऐसे ही क्लाउड फ्रंट भी, ये CDN भी क्या करता है? जो कि क्लाउड फ्रंट है इसका ये क्या है? CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। ये भी DDoS अटैक से बचा लेता है क्योंकि सर्वर पर तो अटैकर पहुंच ही नहीं पाएगा। अंडरस्टूड? ये पहले ही आ गया, राइट? लेट मी चेक एनी मैसेज। ओके, ऑल वेल अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज क्लाउड फ्रंट? इट्स एन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फॉर फास्टर कंटेंट डिलीवरी। की पॉइंट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट्स कंटेंट टू यूजर्स ग्लोबली विद लो लेटेंसी and it supports dynamic and static content delivery. It can serve from edge locations close to user for faster delivery, right? आगे चलते हैं स्नोबॉल। अच्छा, स्नो की बॉल बनाई है आपने? जी भाई, स्नो की बॉल बनाई है कभी? यस भाई, बनाइए भाई। अगर स्नो की बॉल बना लिया आप जब फेंकोगे तो वो सेग्रीगेट होगी या बिल्कुल वैसी की वैसी चली जाती है आगे तक? जब तक हिट नहीं हुआ तब तक, है ना, अगर आपने अच्छे से बना ली। जब तक हार्ड नहीं करोगे उसको वो तो सेग्रीगेट हो जाएगी। हार्ड करने के बाद नहीं, हार्ड हार्ड नहीं भाई, करी जब वो करी हिट तो करेगा उसके सेग्रीगेट बाद होगी। segregate अगर हार्ड करोगे फिर नहीं होगी। हाँ, आपने हार्ड कर दिया। पकड़ी बर्फ, ऐसे ऐसे गोला बनाया, जैसे बर्फ का गोला भी तो देते हैं ना, वो बर्फ का ऐसे करेगा, अलग अलग होता है, ऐसे ही होता है ना, बर्फ का ऐसे जगह करेगा फिर ऐसे बना देगा तो एक से चिपक जाएगी। देखे कभी किसी ने वो आइसक्रीम खाई है? यस भाई। कई Yes. कई सारे तरह के रंग डाल देगा। क्या करता है गोले वाली। बर्फ को तो हाँ, गोले वाली ऐसे ऐसे करेगा, आगे डाटा उसको ऐसे 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 करके इकट्ठा कर दिया, तो क्या वो पिघलती है? ऐसे करके वो बर्फ ही तो है, नहीं भाई, ऐसे की ऐसे मिल जाएगी आपको, राइट? मैं उसको चूसते रहो। यस भाई। तो ऐसे ही स्नोबॉल है। इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है, आप किसी और तरीके से याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद किया है? स्नोबॉल यानी स्नो को बॉल बनाया और फेंक के मारा, तो ऐसे कि ऐसे इधर से उधर चला जाएगा वो बर्फ। अगर आप ऐसे हाथ में लोगे और ऐसे फेंकोगे तो क्या एग्जैक्टली पहुंच जाएगी वो सारे बर्फ आपके डेस्टिनेशन तक? नहीं भाई, नहीं भाई, तो आप उसको बर्फ गोला बनाओगे, बॉल बनाओगे और फिर फेंक के मारोगे, ऐसे कि ऐसे पहुंच जाएगी। राइट? यस भाई।
अंडरस्टूड? तो दैट इज स्नोबॉल। क्या काम आती है? डाटा ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन फॉर सिक्योरली ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू AWS। यानी क्या है, जैसे किसी ऑन प्राइम में गए, ऑन प्राइम में बहुत सारे डाटा है, उसकी स्नो की बॉल बनाई और अपने डाटा सेंटर से ऐसे फेंक के मारी, वो सीधा कहाँ पे आके गिरेगा? AWS के डाटा सेंटर में। AWS। तो ये क्या होती है? AWS स्नोबॉल। कैसे दिखती है? यू कैन डू ChatGPT AWS स्नोबॉल इमेजेस। कैसी दिखती है? ऐसी। ब्रीफकेस टाइप। अंडरस्टूड? आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. इसमें भी कई सारे Yeah. वैल्यू होते हैं। एक होता है स्नोबॉल, ये उससे बड़ी स्नो एज, उससे बड़ी स्नो मोबाइल। स्नो मोबाइल में क्या करेंगे? ट्रक जाएगा पूरा का पूरा, ट्रक आपके डाटा सेंटर में अटैच होगा, Yes, sir. वहां से डाटा लेके आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? टीम यूट्यूब फैमिली, आपको किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। ये क्या काम आता है? डाटा ट्रांसफर के। बहुत ही लार्ज अमाउंट को हाँ। डेटा ट्रांसफर। कब काम आता है? जैसे इंटरनेट पे बहुत सारा पेटाबाइट का डाटा है, बहुत सारा, तो आप क्या करोगे? यही लेके चले जाओगे वहां पे, ठीक है, वहां Without से internet डालोगे, transfer कर सकते हैं। यस, विदाउट इंटरनेट आप उसमें डालोगे और उसको शिप कर दोगे कहाँ पे? AWS की सर्विस पे। ऑल वेल? तो मैंने इसी वजह इसी ऐसे ही याद किया स्नोबॉल, कि स्नो का गोला बनाया और फेंक के मारा अपने ऑन प्राइम से AWS के सेंटर में, पूरा का पूरा डाटा आ गया। ठीक? Yes, sir. ऐसी चीजें ना ऐसे याद नहीं रहेंगी आपको। यू हैव टू बी कोरिलेट दी थिंग्स। आपको कोरिलेशन आना चाहिए कि कैसे मैं याद करूं तो याद हो जाएगा। ठीक? अंडरस्टूड? यस भाई। Yes, sir. AWS Snowball data transfer solution for securely transfer large amount of data to AWS. Key point: it provides a physical appliance to transfer data to AWS, useful for large scale data migration when internet transfer is impractical. And कब होता है? जब इंटरनेट ट्रांसफर इज इम्प्रैक्टिकल। यार इंटरनेट से पता नहीं कितना टाइम लगा, जाओ लेके आ जाओ, खत्म। इंटीग्रेट्स विद S3 एंड अदर storage services for data import, supports encryption for secure data handling, offers Snowball Edge for local compute and storage capabilities। ठीक है? अब ये आ गई कोड Yes, पाइपलाइन। ये कोड पाइपलाइन क्या होता है? व्हाट इज कोड पाइपलाइन? टेल मी। CI/CD के लिए यूज होता है, लाइक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी। यस, कोड को पुश करने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि Automatically आपका deploy। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? गिटहब एक्शंस, जेंकिंस आजकल कम यूज़ होने लगे, पहले बहुत Jenkins। जेंकिंस करते थे। बट अगर आप मेरे से पूछो कौन कौन सी टॉप है पाइपलाइन के लिए, जेंकिंस, गिटलैब, गिटहब एक्शंस, या एजोर की एजोर डेवऑप्स, उसको ADO भी बोलते हैं। ठीक है? एजोर डेवऑप्स को क्या बोलते हैं? ADO। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे ADO पे काम किया है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? एजोर डेवऑप्स। Azure। अंडरस्टूड? सबको आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही जैसे एज्योर का एज्योर डेवऑप्स है, तो AWS का क्या है? कोड पाइपलाइन। क्या है? Code pipe. यस। क्या काम करता है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिलीवरी सर्विस फॉर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वर्कफ्लोज। क्या की पॉइंट्स? ऑटोमेट्स द बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशंस, इंटीग्रेट्स विद गिटहब, कोड कमिट एंड अदर सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरीज। ओके, मतलब ये आपका कोड कहाँ पर रखा होगा? या गिटहब पे रखा होगा, कोड कमिट पे रखा होगा, अदर सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरीज, बिट बकेट, लाइक ऑल दिस। इट्स फॉर मल्टी स्टेज फॉर फ्लेक्सिबल पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशंस एंड इट कैन इंटीग्रेट विद लैम्डा फॉर सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है? अगर सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट करनी है तो क्या लैम्डा के साथ भी इंटीग्रेट्स हो जाता है एंड प्रोवाइड फुली विजिबिलिटी इनटू CI/CD प्रोसेस। तो ये जब हम CI/CD पढ़ेंगे तो इसके डीप में चलाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना, जैसे कि गिटलैब है, जेंकिंस है, गिटहब एक्शंस है, एजोर डेवऑप्स, ऐसे AWS का क्या है? कोड पाइपलाइन। क्या काम आता है? पाइपलाइन बना के, CI/CD बनाने के काम आता है। आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. ऐसे बिल्डिंग टूल, जैसे कि मैवन। अगर आपका जावा का कोड हो तो क्या लिखोगे? मैवन। जैसे बिल्ड टूल कौन कौन से? मैवन, आंट, लिख दे। ऐसे ही AWS ने अपना बिल्ड टूल बनाया। क्या बनाया है? कोड बिल्ड। Code pipe. कोड बिल्ड AWS का बिल्ड करने के काम आता है, बिल्ड टूल है। अंडरस्टूड?
It manages build service to compile source data and run test. It compiles code from sources like GitHub and code commit. ये सारे वहाँ पे रखा रहता है कोड आपका. रन टेस्ट ऑन योर कोड एंड प्रोड्यूस बिल्ड आर्टिफैक्ट बनाता है. ठीक है. इट स्केल्स ऑटोमेटिकली. अरे अच्छा, बिल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ड? कंपाइल एंड यस, 0101 की फॉर्म में बनाना आपके कोड को. अंडरस्टूड? बाइनरी फॉर्म में बनाना. इंटीग्रेट्स विद AWS कोड पाइपलाइन अदर CI/CD सपोर्ट्स मल्टी बिल्ड एनवायरनमेंट. लाइक जावा का कोड होगा उसे भी बिल्ड करते हैं, Node.js का होगा उसे भी, पाइथन का होगा उसे भी, Go का होगा उसे, एंड मैनी मोर. कोड डिप्लॉय. तो डिप्लॉय के लिए क्या? ऑटोमेट्स कोड डिप्लॉयमेंट टू EC2 इंस्टेंस एंड ऑन प्राइम. तो कोड डिप्लॉयमेंट के लिए जो टूल है वो AWS का क्या हो गया? कोड डिप्लॉय. इट ऑटोमेट्स कोड डिप्लॉयमेंट टू EC2 इंस्टेंसेस एंड ऑन प्रेमिस सर्विसेज, सपोर्ट्स रोलिंग, ब्लू ग्रीन एंड कैनरी. यानी आपके कोड को डिप्लॉय करना है. तो ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज आर देयर? मोस्टली कौन सी यूज होती है? बताइए टीम. मेन 3 होती हैं. हाँ, ब्लू ग्रीन, कैनरी एंड रोलिंग. यस, ब्लू ग्रीन में हम क्या करते हैं? Blue दो green में एनवायरनमेंट एक- बना लेंगे. एक एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट बना लेंगे जिसमें डायरेक्ट हम उसमें जब सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ ट्रैफिक पुश कर देंगे उस साइड. यस. एंड तो- इसमें जीरो डाउन टाइम. ब्लू ग्रीन इज लाइक आपने 2 घर बना लिए. एक घर जिसमें रह रहे हैं, एक दूसरा. ठीक है. और एकदम से आप अपना बुरा बिस्तर लेके दूसरे घर में घुस गए. दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन. नया घर बनाया, पुराने को छोड़ दिया. रोलिंग अपडेट. धीरे धीरे पहले एक कमरा बनाया, उस कमरे में सामान लेंगे, फिर दूसरा कमरा बनाया, उसमें सामान लेंगे, तीसरा कमरा बनाया, उसमें सामान लेंगे. यानी एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है. लाइक मतलब घर वही है. सेम घर के अंदर पहले एक कमरा तोड़ा, फिर वहाँ एक नया कमरा बना दिया, 2 कमरे तोड़ कर एक बड़ा हॉल बना दिया. लाइक ऐसे. ये क्या होता है? रोलिंग अपडेट. सेम घर के अंदर ही आपको काम करवाना इज नोन एज रोलिंग. कैनरी में क्या होता है? कैनरी में परसेंटेज. पहले सिर्फ 10% मकान को तोड़ा जाएगा. रोलिंग में क्या होता है? आप डिफाइन करोगे मैक्सिमम अनअवेलेबल, ठीक है, मिनिमम अवेलेबल, ऐसे ही आप डिफाइन करोगे. इसमें परसेंटेज से चलेगा. 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे. और अगर चीज़ सही नहीं चल रही तो रोल बैक ईजी हो जाएगा. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? यस भाई. ओके सर. AWS एक्सरे, ये क्या काम आता है? ट्रेसिंग सर्विस फॉर डिबगिंग एंड एनालाइजिंग माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस. एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे क्या होता है? क्या होता है नॉर्मल एक्सरे में? करता हमारा स्केलेटन में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब लाइक क्रैक एंड लाइक वल्नरेबिलिटी चेक करता है हमारे बोन्स का. यस. जैसे हमारा एक्सरे है, मैंने बोला मैं अपने हाथ का एक्सरे करवाऊंगा. इसका मतलब क्या है? जो कि चोट मुझे नॉर्मली नहीं दिख रही वो उसमें दिख जाएगी. राइट? यही होता है ना एक्सरे में, जो नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे हैं आप. नॉर्मल से पता थोड़ी ना चल रहा हड्डी में कहाँ हेयर क्रैक है, एक्चुअल क्रैक है, क्या है, नहीं पता चल रहा ना. तो एक्सरे डीप में जाता है. तो ऐसे AWS की एक सर्विस है AWS एक्सरे. क्या करता है ये? इट्स ए ट्रेसिंग सर्विस फॉर डिबगिंग एंड एनालाइजिंग माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन. की पॉइंट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस. इट ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस बोटलनेक्स. बोटलनेक क्या होता है? बोटलनेक इसलिए बोला जाता है, ये ना टर्म कई बार यूज होगी. जैसे बोतल देखी है, ऐसे होती है, फिर आगे से छोटी हो जाती है. देखा है बोटलनेक? बोतल देखी है ना आपने? पूरी बड़ी बोतल होगी लेकिन उसका मुंह कितना होगा? छोटा सा. तो क्या एट ए टाइम सारा सामान आ जाएगा उससे बाहर? आप ऐसे पूरी बोतल, 2 लीटर की बोतल को मैं पानी भरो और ऐसे कर दो, आ जाएगा? इट टेक्स टाइम. धीरे 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 आएगा. राइट? बट अगर वो ढक्कन नहीं होता, वो नेक नहीं होती, तो क्या पूरा जैसे ऐसे है, ऐसे करते हुए सारा एक साइड एक बार में आ जाता बाहर? तो मतलब क्या चीज उसे रोक रही है किसी एप्लीकेशन को स्मूथली रन करने के लिए, स्मूथली डाटा ट्रांसफर के लिए? क्या चीज उसे रोक रही है? कैसे डिफाइन होगा वो? AWS एक्सरे ढूंढेगा. आइडेंटिफाइंग दी परफॉर्मेंस बोटलनेक. इन परफॉर्मेंस की जो स्पीड है वो कैसे कम हो गई है, क्यों कम हुई है. अंडरस्टूड? तो वो ढूंढ के लाएगा AWS एक्सरे एंड ट्रबलशूट एरर्स. एंड आल्सो सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद लैम्डा, EC2 एंड अदर सर्विसेज. विजुअलाइजेस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर रिक्वेस्ट पाथ. हेल्प्स विद सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग. अंडरस्टूड? यस भाई. आ रहा है सबको समझ में? Yes, भाई. Yeah, it visualize application architecture and request path, helps you with security and compliance monitoring. All well?
आप sir. बताइए ऐसी कौन सी सर्विस है जो आपने नहीं की अब तक। मैंने 6 आवर्स में बोलता 6 आवर्स में 8 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 क्लास में 2-2 घंटे की 3 क्लास ली, आज की कम है क्योंकि कई बार ज़्यादा भी ली है, तो ड्यू टू दैट आई हैव कंप्लीट ऑल दिस। तो लगभग 6 घंटे में आपका पूरा AWS रिलेटेड टू दी टेकिंग केयर ऑफ दी इंटरव्यूज़, कि इंटरव्यूज़ के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, अगर आपने पहली 2 सीरीज़ नहीं देखी है, गो विद दी अदर सीरीज़, उसमें नेम के अंदर लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सो दिस वॉज द क्लास 3। इससे पहले वाली सीरीज़ देखना। इंटरव्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है AWS में। मोस्टली AWS के क्वेश्चन लिख लीजिए, AWS के क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले व्हाट इज़ VPC। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख लें। व्हाट इज़ VPC, द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नैकल। क्या डिफरेंस होता है दोनों में। बताइए टीम, यूट्यूब पे अगर कोई देख रहा है आपको पता है क्या होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप एंड नैकल में, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, क्या डिफरेंस है यार। नैकल जो होता है प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जो गेटवे होता है पास, उसके लिए होता है, सो दैट वो इंटरेक्ट कर पाए पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स। ठीक है, और नैकल अटैच होगा आपका सबनेट लेवल पे, राइट। और ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप किस पे अटैच होगा, इंस्टांस लेवल पे, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है, नैकल स्टेटलेस होता है, राइट। Yes, sir. ओके, तो ये सारी चीज़। उसके बाद एक VPC पीरिंग क्या होता है, व्हाट इज़ VPC पीरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज़ VPC पीरिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन VPC पीरिंग एंड ट्रांजिट गेटवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया आप सामने, Yes, sir. ठीक है। तो VPC पीरिंग हो गया, ट्रांजिट गेटवे हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है EC2 इंस्टांस पे, कि EC2 इंस्टांस इज नॉट रीचेबल, हाउ डू यू ट्रबल शूट, हाउ डू यू ट्रबल शूट एन EC2 इंस्टांस व्हेन EC2 इंस्टांस इज नॉट रीचेबल। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन, you have lost the key of EC2 instance, how do you recover that instance। you have lost the key of EC2 instance, how do you recover that। की तो रिकवर होगी नहीं, बट आप की ही चेंज कर दोगे। ABS वॉल्यूम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो एक नया इंस्टांस बनाते हैं, फिर उसका वहाँ पे अटैच कर। एक्चुअली VPC पीरिंग ट्रांजिट गेटवे हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है, तो कई बार पूछ ले व्हाट इज हब एंड स्पोक मॉडल रिलेटेड टू ट्रांजिट गेटवे। हब एंड स्पोक वो कॉन्सेप्ट में रहेगा, एक हब होगा, बाकी सारे स्पोक होंगे, और वो स्पोक किससे कनेक्ट करेंगे, हब से कनेक्ट करके दूसरे पे जाएंगे, दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल एंड ट्रांजिट गेटवे यूज दैट। क्रॉस रीजन पीरिंग कैसे होगी आपका, क्रॉस रीजन पीरिंग कैसे होगी आप, क्रॉस रीजन आपका वो बोलेगा कि एक स्नैपशॉट मेरे इस रीजन में है, तो उस रीजन में से दूसरे रीजन के अंदर आपको EC2 इंस्टांस बनानी है, वो वाला EBS वॉल्यूम आपका डाटा वहाँ चाहिए, बट EBS तो एज स्पेसिफिक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको बताना होगा कि मैं उसका एक स्नैपशॉट लूँगा, फिर स्नैपशॉट शेयर कर दूँगा, उस स्नैपशॉट से एक और EBS वॉल्यूम बना लूँगा और वो अटैच कर दूँगा। सो यू कैन नो, बिकॉज दैट इज एज स्पेसिफिक, मल्टी एजी काम नहीं करेगा वो, बट वो पूछ लेगा आपसे ऐसे घुमा कर। ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लैम्डा टाइम आउट, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम आउट ऑफ लैम्डा, और लिखिए व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम आउट फॉर लैम्डा। दूसरा क्वेश्चन लैम्डा से रिलेटेड, वो आपसे पूछेगा कि क्या था, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, हाँ, अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो क्या बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, पहले एग्जीक्यूशन चला सकते हैं आप, बट टाइम नहीं बढ़ सकता उसका। ठीक है, उसके लिए कुछ वो चाहिए। तो टाइम तो नहीं बढ़ेगा, आप पैरेलल एग्जीक्यूशन चला सकते हैं, बट टाइम विल नॉट इंक्रीज।
लैम्डा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। लैम्डा, चलो लीव इट, आपको इवनिंग की क्लास में हो जाएगा। वैसे भी आई विल टेल यू, जब इंटरव्यू क्वेश्चंस दूंगा आपको, उसके अंदर अच्छे सारे लिखे हुए, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, नॉट ए बिग डील। और फिर आपका राउट 53 में आ जाता है, व्हाट इज होस्टेड जोन। होस्टेड जोन क्या होता है? हाँ, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन टाइम पूछ लिया था 3 सेकेंड और मिनिमम 1 सेकेंड। व्हाट इज होस्टेड जोन। और राउटिंग पॉलिसी क्या होती है? राउटिंग पॉलिसी, और पूछ लेगा आपको रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप, वो लिख लीजिए रिकॉर्ड टाइप। अब रिकॉर्ड टाइप में क्या होगा? रिकॉर्ड टाइप में A हाँ, तो ए और MX। डबल ए में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सी नेम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज सी नेम, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेल के लिए क्या यूज़ होगी? MX यूज़ होगा। ये तो हो गया वो। और कमिंग टू VPC हो गया, ये हो गया। IAM रोल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। IAM रोल से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैसे आप IAM रोल से मैनेज करोगे, मेरे को यूज़र को एक्सेस देनी है, कैसे एक्सेस दोगे। लिस्ट प्रिविलेज सबसे पहले हमारी चीज़ आ जाती है, राइट। यू हैव टू फोकस ऑन द लिस्ट प्रिविलेज। और रोल्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होगी। और जो पॉलिसी टाइप है ना, वो पढ़ लेना। पॉलिसी कई बार दिखा देगा आपको, बोलेगा ये पॉलिसी क्या कह रही है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। यस भाई। ऑल वेल। और क्या था? आई बस इतने, मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी AWS से, बट फिर भी अगर कोई रहेगी तो शाम की क्लास में हो जाएगा, या फिर जो मैं आपको इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स दूंगा उससे सारी चीज़ कवर हो जाएगी। ऑल वेल, यस। मैं देख लेता हूँ। AC2 मैंने कवर कर लिया, IAM मैंने कवर कर लिया, VPC कवर कर लिया है, राइट। S3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। सेशन मैनेजर से ज़्यादा राउट 50, क्लाउड ट्रेल से कई बार पूछ लेता है आप क्लाउड ट्रेल किस लिए यूज़ होते हैं। कोई यूज़र है और उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कैसे यूज़ हुई है, तो क्लाउड ट्रेल से आप क्लाउड होस्ट के डैशबोर्ड्स आपको बनाने आते हैं नहीं आते, क्लाउड होस्ट किस लिए यूज़ होता है, ये हो जाता है। कुबरनेटिस में अलग से पढ़ा दूँगा। ऑटो स्केलिंग क्या होती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। लैम्डा से हमने कवर कर लिया है। AWS शील्ड मैंने आपको बता दिया क्या काम आते हैं, वाफ क्या काम आती है बता दिया, गार्ड ड्यूटी क्या होती है बता दिया, इंस्पेक्टर क्या होता है, की मैनेजमेंट सर्विसेज। कई बार पूछ लेता है आप की कहाँ पे स्टोर करते हो, पासवर्ड सीक्रेट्स कैसे कहाँ पे स्टोर करते हो, पैरामीटर स्टोर या KMS में स्टोर होता है। सेशन में रिलेशनल डाटाबेस, इन सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। इस नॉट ए बिग डील, ऑल गुड। तो ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ ये चीज़ भी कर लेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा AWS से रिलेटेड, ठीक है। चलो टीम, यूट्यूब फैमिली, हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फॉर दी गेटिंग द लेटेस्ट न्यूज़। एंड ये अगेन से ये कोई सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं है, ठीक है। कोचिंग दी जाती है, बट हियर कोचिंग इज़ प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू दी इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए कोचिंग दी जाती है यहाँ पे। तो और यहाँ पे अब तक का रिकॉर्ड पूछेगा 100% रिकॉर्ड है। जितने भी देखो मैंने ऑफर्स दिखाए हैं सब आपके सामने दिखाए हैं। हाँ, जैसे आप जो यूट्यूब पे क्या नहीं दिखा, यूट्यूब पे मैंने एग्जैक्टली पूरा ऑफर लेटर नहीं दिखाया। यूट्यूब पे जिसकी अभी सिलेक्शन हो वो बंदा आके नहीं बोलता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, ड्यू टू सम प्राइवेटी इशूज़। वो सब यूट्यूब पे नहीं होता है। हाँ, इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर फॉर द मार्च बैच, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। यू कैन रजिस्टर इट एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मॉर्निंग क्लासेस ऑन MS Teams। एंड या आपको भी सब दिखेगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। बट वी मोस्टली फोकस ऑन द प्लेसमेंट। अब तक का 100% रिकॉर्ड है और काफ़ी हार्ड प्रोसेस होता है। इट्स नॉट लाइक आपको इवनिंग की क्लास भी होती है, जो कि इवनिंग की क्लास मेरी या यूट्यूब पे नहीं आती है। इवनिंग की क्लास से फ़ायदा होता है टीम। यस भाई। यस भाई, बहुत फायदा होता है। हाँ, तो बस वो सब आपको अभी नहीं मिल पाएगा, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली जैसे आपने रजिस्टर किया तो मार्च बैच में आप ज्वाइन होंगे, डेफिनेटली वो सब फ्यूचर मिल जाएगा।